और देखिए, अवध में शालिग्राम पहुंच चुके हैं। नेपाल से आई है शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अब ये शिलाएं आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे इन शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार सौंपा जाएगा और शिलाओं की पूजा पाठ भी यहां की जाएगी। अयोध्या के लिए ये गौरव का पल है कि गंडक नदी की पूजनीय यानी शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। अयोध्या के राम सेवक पुरम में 40 टन की 2 शिलाओं को 4 क्रेन की मदद से उतारा गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नेपाल से आई हैं ये शालिग्राम शिलाएं, अयोध्या पहुंच चुकी हैं ये शिलाएं। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे इन शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को वैदिक रीति के साथ सौंपा जाएगा और शिलाओं की पूजा पाठ भी यहां की जाएगी। इससे भगवान राम के बाल अवस्था को बनाया जाएगा, बाल स्वरूप को इस शिला से तैयार किया जाएगा। अयोध्या के लिए वाकई और पूरे देश के लिए गौरव का पल है। गंडक नदी की पूजनीय शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची है। अयोध्या के राम सेवक पुरम में 40 टन की 2 शिलाओं को 4 क्रेन की मदद से उतारा गया है। शालिग्राम शिलाएं यहां पहुंच चुकी हैं। नेपाल से सीधा अयोध्या पहुंची है और लोगों के अंदर किस तरीके से ये विश्वास, ये भावनाएं हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरी सहयोगी करिश्मा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। करिश्मा, सबसे पहले तो आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या मंजर है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उस शालिग्राम शिला की पूजा होने वाली है, वो सौंपा जाएगा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि लोग बेहद भावुक और खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अयोध्या में एक तरफ जहां भव्य राम मंदिर की तैयारी चल रही है शिखा, तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि शिलाएं यहां पर पहुंच चुकी हैं। देव शिला इन्हें कहा जा रहा है। गंडकी नदी से ये जो शिलाएं हैं वो यहां पे आई हैं और जनकपुर से बिहार का रास्ता तय करते करते सीधा उत्तर प्रदेश। और पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इन शिलाओं को फूलों से सजाया गया। देव शिला जिसे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक शिला से राम दरबार बनाया जाएगा और जो दूसरी शिला है उससे रामलला। हालांकि आपको बताया रामलला कि जो बाल रूप है उनको यहाँ पे उस मूर्ति को उकेरा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो आस्थाएं हैं, वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। कोई आपको बता दे कि इन शिलाओं के दर्शन करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। स्पर्श मात्र करने के लिए यहाँ पे दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही जय श्री राम के ये जो आप उद्घोष जो है वो आप सुन पा रही होंगी। तो काफी आस्था इन लोगों की जुड़ी हुई है। इनसे ही जानते हैं कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी हैं और इन शिलाओं में मानो लोगों को मैं ऐसे देख रही हूँ, उस तरीके की आस्था भगवान राम को देख रहे हैं शिला में। ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों को ये मौका देखने को मिल रहा है अपने जीवन काल में, और यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं इस समय को देख के। जी, अब राम मंदिर भी जल्द बनेगा, लेकिन शिलाएं आ गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ये सनातन धर्म का विजय है कि जो आज भगवान राम का इस शिला के माध्यम से रामलला का मूर्ति का हम होगा और हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हम देखने का एक अवसर मिल रहा है। ठीक है, आप बताएं। चलिए ठीक है, तो देखिए भावनाओं को किस तरीके से लोगों की हम समझ सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा हम आपको बता दें यहाँ पे शिखा कि ये जो है आप देख पा रही हैं इस देवशिला को। इससे दरअसल आपको बता दें कि राम दरबार की बताया जा रहा है कि उसको बनाया जाएगा, इसको भी तराशा जाएगा। दूसरी जो आप शिला देख रही हैं रामलला, एक 26 टन की है और एक 14 टन की है। इसके साथ साथ कुछ जारी है, अब से कुछ ही देर में मंदिर ट्रस्ट को ये सौंपा जाएगा पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ। किस तरीके की पूजा अर्चना होगी? यहाँ पे जो कहा जाता है कि ये जो देवशिला है ये प्राण प्रतिष्ठा की इसको जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इनमें भगवान विष्णु का रूप होता है, हाँ, बहुत पूजनीय होता है, इसलिए इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती नहीं होती है, जरूरत नहीं रहती है। तो कैसे होगा पूरा विधि विधान? वो तो पुजारी लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब से कुछ ही देर में 10:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब विधि विधान के साथ आपको बता दें कि इन शिलाओं को ट्रस्ट को सौंपा जाएगा, देवशिला को। मनमीत भी, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ है मनमीत, लोगों की आस्था में देख पा रही हूँ और काफी ज्यादा यहाँ पे दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इस शिला में भगवान राम को देख रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए इस शिलाओं में, देव शिलाओं में भगवान श्री राम को ही लोग देख रहे हैं, ये एक आस्था है। सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पर्यटक, जो दर्शक भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिनको भी ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पे ये देवशिलाएं रखी हैं, ये सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कई स्टेट के लोग अभी हम लोग ने देखा, महाराष्ट्र से भी देखा, उड़ीसा से भी देखा, कई स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये उनके लिए बहुत अद्भुत और
धार्मिक क्षण है, गौरवशाली जो क्षण है, और हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे आ रहा है वो स्पर्श करके अपने आप को इसमें आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पर खुद साक्षात यहाँ पे हैं। तो इस तरीके की भावनाएं लेकर यहाँ पे इस समय लोग यहाँ पर हैं, और अब से कुछ देर में ही यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है वो नेपाल सरकार की तरफ से, क्योंकि ये शिलाएं दी गई हैं जनकपुर के जो जानकी महल जो मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी जी आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं चंपत राय और सभी लोग जो ट्रस्टी और भी अन्य हैं, उनको ये शिलाएं सौंपी जाएगी। और जो वैदिक रीति है, जो धार्मिक जो संस्कार अपने हिंदू धर्म में होते हैं, उसी तरीके से पूरी पूजा पाठ के साथ ये शिलाएं और ये उसकी इन शिलाओं को प्राण प्रतिष्ठा की देवशिला जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि इसका महत्व एक धार्मिक लिहाज से तो काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं दो देशों के। ठीक है करिश्मा, मैं आपके पास वापस आऊंगी और इसी बीच एक बड़ी जानकारी। शालिग्राम शिला पर अयोध्या में विवाद हुआ है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत परमहंस का बयान, शालिग्राम शिला को तराशने पर सवाल उठाए हैं। शालिग्राम में प्रतिष्ठित हैं भगवान, ये बात महंत परमहंस की तरफ से कही गई। शिला को तराशा गया तो अन्न त्याग करेंगे, परमहंस की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है। शालिग्राम शिला पहुंच चुकी है अयोध्या, लेकिन अब इस पर अयोध्या में जोरदार विवाद। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत परमहंस का बयान, शालिग्राम शिला को तराशने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस पर जो है अमर्यादित बयान दिया, उनके बयान से पूरे देश में दलित दुखी हैं, महिलाएं ज्यादा दुखी हैं। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य को जब कहा गया क्षमा मांगने को, तो क्षमा नहीं मांगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने कल हमने जो है प्रतीकात्मक रूप से उनका सर कलम किया है, और अगर इसी तरह इसकी हरकत बनी रही तो अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं चाहे। करिश्मा लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, आपको सीधा लिए चलते हैं। करिश्मा, शालिग्राम शिला वहां पहुंच तो चुकी है, लेकिन अब अयोध्या में विवाद भी शुरू हो गया, और जैसा कि आप भी कह रही थी कि इससे प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती क्योंकि भगवान इसमें खुद मौजूद होते हैं, ये मान्यता होती है। ऐसे में अब पीठाधीश्वर महंत परमहंस कह रहे हैं कि इसको तराशना सही नहीं है, और वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार वो अगर इसे तराशा गया तो अन्न त्याग करेंगे। बिल्कुल, और देखिए ये एक तरफ से अभी मांग उठी है, हालांकि इसको ये देखना होगा कि इसको कितना समर्थन मिलता है, लेकिन ये अब तक मुझे जो जानकारी मिली है कि ये जो देवशिलाएं हैं इनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। एक बात बताएं पंडित जी, इन शिलाओं को, देवशिलाओं को प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको तराशने पर भी अब थोड़ा सा विवाद उठा है। महंत परमहंस है वो सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है शालिग्राम शिला यास्तु प्रतिष्ठा नहीं वेद्यते, भगवान शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा नहीं होती है। फिर भी जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो संत समाज जो निर्णय करेंगे, जो शास्त्र सम्मत होगा वही होगा। हाँ। लेकिन काफी ज्यादा पवित्र, क्योंकि ये पवित्र अगर जिस तरीके से इनको लाया गया है उस पवित्रता के साथ लोगों की आस्था काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि इसको तराशेंगे क्या, इसमें तो राम बसते हैं, और यही मैं देख पा रही हूँ कि इसको स्पर्श मात्र करने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो तराशा आखिर क्यों जाए? इसको लेकर वो कहेंगे कि अगर इसको तराशा गया तो अन्न त्याग किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो भगवान का विग्रह का स्वरूप है वह देने का प्रयास किया जाएगा, और इसमें शास्त्र क्या कहेगा, विद्वान क्या कहेंगे, उनसे सबकी बातों को ट्रस्ट हमारा सदैव ध्यान में रखेगा। यानी कि ट्रस्ट इस पूरे मामले में फैसला लेने वाला है। हालांकि 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे फैसला लिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो उद्घोष आप देख पा रहे हैं जय श्री राम के नारे लगते हुए, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी आस्था में यहाँ पे लीन दिखाई दे रही है, और सबका यही कहना है कि ये तो हमारे लिए भगवान राम है। भगवान राम दरबार से जब आपको बता दें इस शिला को, ये शिला जो है भगवान राम दरबार से जब बनाया जाएगा, हालांकि यहाँ पे जो पुजारी है उनका ये कहना है कि तराशने की जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भगवान राम के बाल स्वरूप को जब विग्रह दिया जाएगा, जब उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा तो बहुत जरूरी हो जाता है तराशना। लेकिन ये फैसला मंदिर समिति के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर भी होगा। लेकिन जैसा कि मैं बता रही थी कि धार्मिक भावनाएं तो लोगों की जुड़ी है ही, लेकिन इसके साथ साथ नेपाल और भारत, इन दो देशों के रिश्तों की भी हम ये कह सकते हैं कि आज एक और तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि रोटी बेटी का जो रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी है, और दो देशों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गहरी मित्रता को भी दर्शाता है। कहाँ से आए हैं आप? इटावा से। इटावा से यहाँ पे आए हैं,
जय गुरुदेव संघ से ये भंडारा चला रहे हैं। जी, और आप कहाँ से आए? इटावा से। इटावा से, ठीक है। आप बताएं। अयोध्या से है। अयोध्या से ही जी, है। अयोध्या से। काफी ज्यादा आस्था जुड़ी हुई है। बड़ी आस्था जुड़ी है। ऐसा लग रहा है कि राम जो है अयोध्या में आ गए हैं। राम के बगैर अयोध्या सोनी हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि आज ही राम अयोध्या में देवशिलाओं को भगवान राम मान रहे हम हैं। एकदम राम ही मान रहे हैं। ऐसा राम ही गरिश्मा, आ गए। शालिग्राम की पूजा राम होती ही है आ घर गए। घर में। राम यहाँ ही आ जो गए तमाम हैं। स्थानीय क्या लोग कहेंगे मौजूद आप? हैं उनसे आप ये भी पूछे कि इसका महत्व कितना होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर शालिग्राम की पूजा होती है, हर घर में इसकी पूजा होती है। तो आप उनसे इसका महत्व पूछिए जो दूर दराज से यहाँ सिर्फ शालिग्राम शिला को देखने पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शालिग्राम शिला जिसको कि देवशिला कहा जा रहा है, इसके महत्व को जरा आप बता पाएंगे कि आखिर इसका महत्व कितना ज्यादा है? आप बताएं। ये जो है नेपाल से आया हुआ है, जो है गंडक नदी से जो है, और ये शालिग्राम जी भगवान विष्णु के अवतार जो शालिग्राम जी थे उन्हीं का एक स्वरूप था और है, आज भी है जो है। और वही शिला जो यहाँ से आई है वही जो है भगवान राम के रूप को लेकर के यहाँ पे विराजमान होगी। इसके तराशने की बात कही जा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है। ये सत्य है, मतलब कोई झूठ नहीं है। मतलब ये जो बताया जा रहा है ये सत्य है, सनातन है, जो सदियों से पुरातन से है, द्वापर और त्रेता युग से चला आ रहा है। और भगवान शालिग्राम थे और हैं और रहेंगे। ठीक है, तो इस शालिग्राम को आपको बता दें कि भगवान शालिग्राम कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको तराशने का जो फैसला होगा वो मंदिर समिति का होगा, लेकिन लोगों में उतना ही उत्साह है। और साफ तौर से आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में जब मंदिर समिति से जुड़े हुए जो लोग आएंगे उनसे भी हम जानेंगे। मनमीत, इसको लेकर भी जिक्र किया जा रहा है, तराशने पर भी दरअसल अब बवाल हुआ है और इसको लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। उनका ये महंत परमहंस का भी एक तरफ ये कहना है। आपको क्या लगता है, क्योंकि लोगों की मैं आस्था काफी देख पा रही हूँ और इसी से ही राम दरबार, और ये कहा जा रहा है कि भगवान राम के जो बाल स्वरूप को हैगा उनको रूप दिया जाएगा। देखिए, किसी भी शिला को जब तक तराशा नहीं जाएगा तब तक उसका स्वरूप नहीं बन पाएगा। तो ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बहुत सोच समझकर ये पूरा निर्णय लिया है और ये तराशने के बाद ही भगवान का स्वरूप यहाँ पे बन पाएगा। तो जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि देवशिलाओं से ही जो है भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण होगा। करोड़ों वर्ष का इतिहास भी रहा है और यही एक वजह है कि इसको काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि देवशिला कहा जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा वर्ष और इस शालिग्राम की काफी ज्यादा महत्व भी है। देखिए, ये 6 करोड़ वर्ष पुरानी ये शिला है और एक चीज और है कि इस शिला के लिए लगभग 1 साल से जो है विश्व हिंदू परिषद ये पूरा काम कर रहा था। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि लगभग 4 से 5 बार इन शिलाओं के बारे में, इन शिलाओं को चुनने के लिए यहाँ से एक डेलीगेशन भी वहाँ पे गया था। तो ये जो 1 वर्षों का जो प्रतिफल है तब ये शिला मिली और ये शिला सबसे बड़ी और विशाल मानी जा रही है अब तक की इन शिलाओं में। अगर देखा जाए बहुत सारी शिलाएं वहाँ पे है, लेकिन उन शिलाओं में सबसे बड़ी विशाल शिलाएं हैं। और इनकी वजनों की अगर बात करते हैं तो ये 26 टन और 14 टन की 2 शिलाएं हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं हैं और इन शिलाओं से ही जो मूर्ति का निर्माण होना है बहुत दिव्य और बहुत सुंदर स्वरूप इसमें बनेगा और इसको तराशा भी जाएगा। आप आए इधर पे, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए हैं आप इन शिलाओं के साथ? हाँ, इन शिलाओं के साथ आया हूँ मैं और मैं खुद पत्रकार हूँ। देवी, इसको कहा जाता है कि देव शिलाग्राम इसको कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे नेपाल में जो काली गंडकी नदी है उसका एक जो वहाँ का जो पत्थर है और शिला है उसमें भगवान का अंश, शालिग्राम का अंश रहता है। और जो शिलाएं यहाँ जो पहुंची है रामलला के स्वरूप निर्माण होने के लिए, इस शिला को तो आप शब्द में बयां नहीं कर पाएंगे। 6.5 वर्ष पुरानी ये शिलाएं हैं। इसको आर्कियोलॉजिस्ट टीमों ने, नेपाल और भारत के आर्कियोलॉजिस्ट टीमों ने इसको चुना है और इसके बाद ही निर्णय लिया गया है जो रामलला के जो स्वरूप बनेंगे इसी बाल स्वरूप जो बनेंगे। और इसके साथ ही देखिए जो हम ये कह सकते हैं कि माता जो जानकी है उनकी जो शिला है वो जनकपुर में ही है, लेकिन यहाँ से इसको आप 2 तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। पहले जो हम लोग इतिहास में किंवदंती में पढ़ा करते जो नेपाल में जानकी मंदिर और अयोध्या के बीच का जो सांस्कृतिक पौराणिक संबंध है वो हम लोग किंवदंती में पढ़े थे। लेकिन आज ये महसूस हो रहा है जो हम लोग जो शिला के साथ वहां से आए हैं, आज कलयुग में फिर एक बार जनकपुर और अयोध्या के बीच का संबंध का
प्रत्यक्ष जो और मैं वही कह रही थी कि नेपाल और भारत के बीच का जो ये रिश्ता है वो काफी ज्यादा भी बड़ा है। तो लोगों ने कल तक किंवदंती में पढ़ा था, पौराणिक चीजें पढ़ी थी, किताबों में पढ़े थे हम, लेकिन आज ये प्रत्यक्ष इसका जो मैं प्रत्यक्षदर्शी बन रहा हूँ और इतिहास के इस क्षण में मैं यहाँ पे जो उपस्थित हूँ, भावुक भी हूँ। जो कल तक एक भावनाएं उमड़ के आ रखी है, वो साफ तौर से कोई हंस रहा है, कोई खुशी के आंसू भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि चलिए ठीक है, अब से कुछ ही देर बाद पूजा की शुरुआत हो जाएगी। करिश्मा, फिर मैं आपके पास आऊंगी।